जनभावना को सरकारों को बहुत देर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में तत्काल निर्णय लेकर के घोषित करना चाहिए। हमने जहाँ पूरे देश की बात करें तो यहाँ पर आपका भी जोशीमठ में जहाँ पर आप जो हैं विराजमान हैं, हमने वहाँ पर भी देखा, काशीनाथ कॉरिडोर में भी देखा। निर्माण कार्य में कई बार ऐसा देखा, मैंने आपका एक बयान भी सुना था, आपने एक चैनल में कहा था कि निर्माण कार्य में मंदिरों के ढांचे को डालना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसा निर्माण जो है वो भारत को चाहिए, जहाँ पर एक मंदिर को जो है ध्वस्त कर और वहाँ पर कोई बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाए जाएँ या सड़कें बनाई जाएँ? क्या आप उस निर्माण के हित में हैं? जहाँ देवार्पित हो जाता है उसको बदलना शुभ नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो देवता जहाँ विराजमान है उनकी पूजा अर्चना करो और आपका रास्ता थोड़ा घुमा करके निकाल लो। एरिया जो है वो मंदिर में, तो आप क्या जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, क्या उनसे निवेदन करेंगे कि रास्ते निवेदन तो हम क्या करें, क्योंकि निवेदन तो कोई सुनते नहीं है। हम तो अपनी पीड़ा बता सकते हैं कि ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। हमारे धर्मशास्त्र में जो भूमि देवार्पित हो गई उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है और भगवान को उस स्थान से विस्थापित करना ये अधर्म है, पाप है और इसका फल भोगना पड़ता है, चाहे वो अधिकारी होकर के कोई करे, चाहे व्यक्ति होकर के कोई करे। आपने एक बार ये कहा कि जोशीमठ में जो काशीनाथ कॉरिडोर जो बना उसमें तकरीबन 800 प्राचीन मंदिर जो हैं वो ध्वस्त किए गए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया उसके लिए मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा और आपने उस पर जो है आवाज़ भी उठाई। क्या आपको लगता है ये बंद होना चाहिए ये चीज़? और जो शास्त्र है उसका व्याख्यान तो हमको करना पड़ेगा। कर्मचारी के रूप में शास्त्र की बात ही हमको कहना है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम वो बताते हैं और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं स्वाभाविक है उनके बारे में आस्था तो नहीं उत्पन्न होती। तो राम जन्मभूमि में हमको वो जगह कैसे मिलती? 500 साल हम लड़े ना कि यही जगह है, यहीं, तो वो जगह हमारी है, ये बात हम लड़ते रहे, तभी तो आज हमको वो जगह मिल पाई। अगर हम ये कहते हटाया जा सकता है तो फिर वो भी हटा लेते, कहीं भी कुछ भी हटाया जा सकता था। राम मंदिर को लेकर भी आपके साथ कई विवाद जुड़े, आप पर भी कुछ जो है वो टिप्पणियाँ की गई। आपको एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष कांग्रेस का जो है वो भी कहा कि आप उनका जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी समाज ये जानना चाहता है, मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने जो कहा था कि अभी मंदिर जो है वो पूरा तैयार नहीं हुआ। क्या आप अयोध्या अभी गए हैं या अभी जाएंगे, या पूर्ण मंदिर जब बन जाएगा जिस तरह आपने कहा था क्या तभी जाएंगे? ये जो शास्त्र विधि है उसको हमने समय पर बताया था, क्योंकि ये होता है कि अगर समय पर ना बोला जाए तो लोग कहते हैं आप कहाँ थे उस समय जब गड़बड़ हो रहा था। तो इसलिए समय पर अपनी बात कह देना भी जरूरी होता है। आपके बोलने पर भी कई टिप्पणियाँ की गई और उसके टिप्पणी करने वाले तो करते रहते हैं, उसका नहीं। जो सच है वो बोल देना चाहिए। टिप्पणी करने वाले उतने समझदार नहीं होते हैं। जो समझदार है, जो शास्त्र को जानता है, अगर उसने कोई टिप्पणी की हो तो हम उसके बारे में संज्ञान ले सकते हैं। कहा गया ना कि राम जी आ रहे हैं, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हमने कहा कि राम को कौन लाया? तो हमने शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा है कि गाय ही राम जी को लेके आई है। तो हमने कहा कि जब गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा तो वो राष्ट्रमाता का दूध सोने के कटोरे में धो करके संतों महंतों के और जो भी श्रद्धालु होगा उसके साथ हम भगवान को भोग लगाने के लिए तब मंदिर में जाएंगे, उसके पहले अभी हम नहीं जाएंगे। कई देखा उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे जो हैं स्लाटर हाउस हैं, जो बूचड़ खाने हैं, वह जहाँ पर गौ हत्या हो रही है, वहाँ पर सरकार उस पर कोई बंदिश नहीं लगा पा रही है। और हमारा भारत देश खुद जो है वो एक बीफ कंपनी जो है वो तीसरे नंबर पर आया जाता है। कितना मुश्किल कार्य है। आपने राम मंदिर की जो एजिटेशन शुरू की थी, गोरक्षा को लेकर आप जो प्रण जो ले रहे हैं, इस पर सफलता पानी कितना मुश्किल लग रहा है आपको? ये देश उन्हीं लोगों का है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था जब देवी जी उनके सामने प्रकट हुई कि ये माँ ऐसा वरदान दे कि तुरक को कपाऊं और साथ ही साथ गऊ घात का दुख जगत से मिटाऊं। उनके लिए यही दो वरदान था और तो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। तो गऊ घात का जो दुख है वो जगत से मिटा देने की हमारे गुरुओं की जो इच्छा थी उसको हम कैसे नहीं पूरा करेंगे? देश में एक भावना ये चल रही है कि हिंदू खतरे में है। क्या आपको लगता है इस तरह की राजनीतिकरण जो है धर्म को लेकर जो है वो करना चाहिए? और क्या आपको वाकई लगता है कि आज जहाँ पर हम भारत देश में जो है पूरा देश जो है गुलदस्ता मानते हैं, गुलफाम मानते हैं, वहाँ पर आपको लगता है कहीं हिंदू खतरे में अपने आप को लग पड़ता है कि हम हाँ खतरे में हैं? ये आखिर ये खतरा जो आप बता रहे हैं ये किससे है? तो इसकी कोई परिभाषा नहीं बता रहा है। ये कहते हैं कि खतरे में है, लेकिन किससे खतरा है ये जब तक परिभाषित नहीं होता है तब तक इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं। हिंदू जो है वो खतरे में पड़ सकता है, लेकिन कौन खतरे में उसको डाल रहा है इसको तो देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कौन खतरे में? नहीं, हमें तो कोई खतरा नहीं है। हमारा तो देश है, ये भारत देश हमारा देश है। हिंदुस्तान इसको नाम दिया गया है, हमने थोड़े दिया है, हमारे पूर्वजों ने और पूरे विश्व ने दिया है। एक सवाल गौरक्षा को लेकर हमने देखा हिंदू समाज को जो है वो जगाने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक मैं मानता हूँ माँ के दूध के बाद अगर कोई इंसान दूध पीता है तो गौ माता का पीता है। क्या हर धर्म को यहाँ पर नहीं आना, सामने आना चाहिए? मुस्लिम को, हिंदू को, सिख को, जो ईसाई धर्म है, सबको मिलकर गौरक्षा पर एक कानून की एक रणनीति बनाई जाए या एक आवाज़ उठाई जाए जिसमें केंद्र में भी जो है ये रेजोल्यूशन पास किया जाए और यकीनन जो है गौ हत्या पर एक सख्त कानून हो। क्योंकि आज जो गौ पशु तस्करी की जा रही है, गौ तस्करी की जा रही है, उसका निरंतर जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि एक प्रदेश में गाय के कत्ल के बारे में कानून बना दिया कि नहीं हो सकता और दूसरे प्रदेश में छूट दे दी,
तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएगी ही। तस्करी के लिए तो आपने वातावरण दिया हुआ है। गौ माता विशाल भगवान की जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती पते। जोशी मठ के शंकराचार्य मुक्तेश्वर नंद जो हैं वो जम्मू की धरती पे यहाँ पर उनके लिए जो है पहुँचे हैं और मंदिरों के शहर में जम्मू में पहली बार जो है वो शंकराचार्य जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनसे बातचीत जो है वो करते हैं। पहले तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ जम्मू के मंदिरों के शहर में। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। यहाँ पर आकर के तो स्वागत घोषित किया गया था, अब उसी को पुनः नवीनीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जनभावना है और जनभावना को सरकारों को बहुत देर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में तत्काल निर्णय लेकर के घोषित करना चाहिए। हमने देखा यहाँ पर जहाँ पूरे देश की बात करें तो यहाँ पर आपका भी जोशी मठ में जहाँ पर आप जो हैं विराजमान हैं, हमने वहाँ पर भी देखा, काशीनाथ कॉरिडोर में भी देखा। निर्माण कार्य में कई बार ऐसा देखा, मैंने आपका एक बयान भी सुना था, आपने एक चैनल में कहा था कि निर्माण कार्य में मंदिरों के ढांचे को डालना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसा निर्माण जो है वो भारत को चाहिए जहाँ पर एक मंदिर को जो है ध्वस्त कर और वहाँ पर कोई बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाए जाएँ या सड़कें बनाई जाएँ? क्या आप उस निर्माण के हित में हैं? नहीं, मतलब ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई मंदिर बनता है तो पहले वो भूमि देवता को अर्पित की जाती है। अपनी भूमि में ही देवता विराजमान होते हैं, तो वो भूमि देवता की है। अगर आपको वो चाहिए तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनका जितना है उससे ज़्यादा पुनर्वास करना पड़ेगा। अन्यथा जो स्थान जहाँ देवार्पित हो जाता है उसको बदलना शुभ नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो देवता जहाँ विराजमान है उनकी पूजा अर्चना करो और आपका रास्ता थोड़ा घुमा करके निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। हमने देखा जम्मू में भी कई निर्माण कार्य ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पर भी फ्लाईओवर्स हैं, यहाँ पर भी जो साधु संत समाज के हैं उन्होंने इस पर जो है आवाज़ उठाई है कि निर्माण में जो है वो मंदिरों को नहीं, यहाँ पर भी कई एरियाज जो है वो मंदिरों। तो आप क्या जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं क्या उनसे निवेदन करेंगे कि रास्ते? निवेदन तो हम क्या करें, क्योंकि निवेदन तो कोई सुनते नहीं है। हम तो अपनी पीड़ा बता सकते हैं कि ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। हमारे धर्मशास्त्र में जो भूमि देवार्पित हो गई उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता है और भगवान को उस स्थान से विस्थापित करना ये अधर्म है, पाप है और इसका फल भोगना पड़ता है, चाहे वो अधिकारी होकर के कोई करे, चाहे व्यक्ति होकर के कोई करे। तो आपको इस बारे में विचार करना चाहिए कि आप अपने सरकारी कार्यों के निर्वहन में कहीं अधर्म पाप तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका फल भी भोगना पड़ता है। अब मैंने देखा आपने एक बार ये कहा कि जोशी मठ में जो काशीनाथ कॉरिडोर जो बना उसमें तकरीबन 800 प्राचीन मंदिर जो हैं वो ध्वस्त किए गए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया उसके लिए मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा और आपने उस पर जो है आवाज़ भी उठाई। क्या आपको लगता है ये बंद होना चाहिए ये चीज़ें सारी? देखिए, बात यह है कि जो परंपरा है और जो शास्त्र है उसका व्याख्यान तो हमको करना पड़ेगा। धर्माचार्य के रूप में शास्त्र की बात ही हमको कहना है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम वो बताते हैं और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं स्वाभाविक है उनके बारे में आस्था तो नहीं उत्पन्न होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया चल पड़ी है कि आप देखिए, अगर हम ये बात ना कहते कि हमारा जो देवता जहाँ बैठा हुआ है उसको बदला नहीं जा सकता, तो राम जन्मभूमि में हमको वो जगह कैसे मिलती? 500 साल हम लड़े ना कि यही जगह है, यहीं, तो वो जगह हमारी है, ये बात हम लड़ते रहे, तभी तो आज हमको वो जगह मिल पाई। अगर हम ये कहते हटाया जा सकता है तो फिर वो भी हटा लेते, कहीं भी कुछ भी हटाया जा सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में जो देवता जहाँ बैठे हैं वो भूमि देवार्पित है और उसको बदलना नहीं चाहिए। राम मंदिर को लेकर भी आपके साथ कई विवाद जुड़े, आप पर भी कुछ जो है वो टिप्पणियाँ की गई। आपको एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष कांग्रेस का जो है वो भी कहा कि आप उनका जो है प्रोत्साहन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी समाज ये जानना चाहता है, मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने जो कहा था कि अभी मंदिर जो है वो पूरा तैयार नहीं हुआ, क्या आप अयोध्या अभी गए हैं या अभी जाएंगे, या पूर्ण मंदिर जब बन जाएगा जिस तरह आपने कहा था क्या तभी जाएंगे? देखिए, जो शास्त्र विधि है उसको हमने समय पर बताया था, क्योंकि ये होता है कि अगर समय पर ना बोला जाए तो लोग कहते हैं आप कहाँ थे उस समय जब गड़बड़ हो रहा था।
तो इसलिए समय पर अपनी बात कह देना भी लेकिन जरूरी होता है। आपके बोलने पर भी कई टिप्पणियां की गई। और उसके टिप्पणी करने वाले तो करते रहते हैं, उसका नहीं, जो सच है वो बोल देना चाहिए। टिप्पणी करने वाले उतने समझदार नहीं होते हैं। जो समझदार है, जो शास्त्र को जानता है, अगर उसने कोई टिप्पणी की हो तो हम उसके बारे में संज्ञान ले सकते हैं। जब हमने ये बात कही, पूरे देश का कोई भी एक शास्त्र का विद्वान सामने नहीं आया जिसने ये कहा होगा कि शंकराचार्य जी गलत कह रहे हैं। तो इसका मतलब है शास्त्र वाले समझ रहे थे कि हम सही कह रहे हैं। बाकी जनता तो अलग तरह के से बोलती है, उसके मन में तो अलग तरह की भावना होती है। तो जी, शंकराचार्य जी, आप एक हिंदू धर्म के एक हमने जो है राम जन्मभूमि में जाने के लिए पहले ही प्रण कर लिया था कि जब राम जी आ रहे हैं, ये कहा गया ना कि राम जी आ रहे हैं, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हमने कहा कि राम को कौन लाया? तो हमने शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा है कि गाय ही राम जी को लेके आई है। तो हमने कहा कि जब गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा तो वो राष्ट्रमाता का दूध सोने के कटोरे में धो करके संतों महंतों के और जो भी श्रद्धालु होगा उसके साथ हम भगवान को भोग लगाने के लिए तब मंदिर में जाएंगे। उसके पहले अभी हम नहीं जाएंगे। आप गोरक्षा की बात करते हैं। गोरक्षा में अभी हमारे भारत देश में कोई कानून नहीं है। हमने कई देखा, उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे जो हैं स्लाटर हाउस हैं, जो बूचड़ खाने हैं, वह जहाँ पर गौ हत्या हो रही है, वहाँ पर सरकार उस पर कोई बंदिश नहीं लगा पा रही है। और हमारा भारत देश खुद जो है वो एक बीफ कंपनी जो है वो तीसरे नंबर पर आया जाता है। कितना मुश्किल कार्य है। आपने राम मंदिर की जो एजिटेशन शुरू की थी, गोरक्षा को लेकर आप जो प्रण जो ले रहे हैं, इस पर सफलता पानी कितना मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए, सफलता के बारे में हमारा ये स्पष्ट मानना है कि अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता हमको मिलेगी। अगर हम संघर्ष बीच में छोड़ देंगे तो सफलता हो सकता है दूर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये जो संघर्ष गौ माता के लिए हम लोग कर रहे हैं, आज़ादी के पहले से ही हमारी मांग रही है। सब अनेक लोगों ने इसमें आत्माहुतियाँ भी दी हैं और अनेक लोगों ने इस बात को उठाया है, आज भी उठा रहे हैं। अगर हम इसको निरंतरता के साथ चलाए रखेंगे तो असफल होने का क्या सवाल है। ये देश उन्हीं लोगों का है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था जब देवी जी उनके सामने प्रकट हुई कि हे माँ, ऐसा वरदान दे कि तुरक को खपाऊं और साथ ही साथ गऊ घात का दुख जगत से मिटाऊं। उनके लिए यही दो वरदान था और तो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। तो गऊ घात का जो दुख है वो जगत से मिटा देने की हमारे गुरुओं की जो इच्छा थी उसको हम कैसे नहीं पूरा करेंगे। हम कैसे चेले हैं, कैसे शिष्य हैं कि अपने गुरुओं की इच्छा को हम अधूरा छोड़ दें। तो इसलिए इस बारे में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आखिरी सवाल शंकराचार्य जी आपसे करना चाहूँगा। देश में एक भावना ये चल रही है कि हिंदू खतरे में है। क्या आपको लगता है इस तरह की राजनीतिकरण जो है धर्म को लेकर जो है वो करना चाहिए? और क्या आपको वाकई लगता है कि आज जहाँ पर हम भारत देश में जो है पूरा देश जो है गुलदस्ता मानते हैं, गुलफाम मानते हैं, वहाँ पर आपको लगता है कहीं हिंदू खतरे में अपने आप को लग पड़ता है कि हम हाँ खतरे में हैं? मतलब ये है कि खतरा किससे है, ये तो परिभाषित करना पड़ेगा कि आखिर ये खतरा जो आप बता रहे हैं ये किससे है। तो इसकी कोई परिभाषा नहीं बता रहा है। ये कहते हैं कि खतरे में है, लेकिन किससे खतरा है ये जब तक परिभाषित नहीं होता है तब तक इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं। हिंदू जो है वो खतरे में पड़ सकता है, लेकिन कौन खतरे में उसको डाल रहा है इसको तो देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कौन खतरे में डाल रहा है? नहीं, हमें तो कोई खतरा नहीं है। हमारा तो देश है, ये भारत देश हमारा देश है। हिंदुस्तान इसको नाम दिया गया है, हमने थोड़े दिया है, हमारे पूर्वजों ने और पूरे विश्व ने दिया है। तो ये हिंदुओं का स्थान है, यहाँ पर हिंदू आबाद रहते हैं और आबाद रहेंगे। कोई क्या खतरा हो सकता है? और जो खतरा आएगा, हमारे अंदर भगवान ने पराक्रम काहे के लिए दिया है? जो खतरा आएगा उसको हम भगाएंगे लठ मार के। एक सवाल ये गौरक्षा को लेकर हमने देखा हिंदू समाज को जो है वो जगाने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, माँ के दूध के बाद अगर कोई इंसान दूध पीता है तो गौ माता का पीता है। क्या हर धर्म को यहाँ पर नहीं आना, सामने आना चाहिए? मुस्लिम को, हिंदू को, सिख को, जो ईसाई धर्म है, सबको मिलकर गौरक्षा पर एक कानून की एक रणनीति बनाई जाए या एक आवाज़ उठाई जाए जिसमें केंद्र में भी जो है ये रेजोल्यूशन पास किया जाए और यकीनन जो है गौ हत्या पर एक सख्त कानून हो। क्योंकि आज जो गौ पशु तस्करी की जा रही है, गो तस्करी की जा रही है, उसका निरंतर जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। बात यह है कि जो गो तस्करी हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि एक प्रदेश में गाय के कत्ल के बारे में कानून बना दिया कि नहीं हो सकता और दूसरे प्रदेश में छूट दे दी। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएगी ही। तस्करी के लिए तो आपने वातावरण दिया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि हिंदू के अतिरिक्त मुसलमान और क्रिश्चियन और दूसरे आप जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम जो यात्रा कर रहे हैं भारत के सभी प्रदेशों में लगभग हम जा कर के आगे 4 प्रदेश केवल अब आज के बाद बच रहे हैं। और सभी प्रदेशों में मुसलमानों ने भी बड़ी बड़ी बैठकें करके हमको समर्थन दिया।
ईसाइयों ने भी हमको फ़ोन करके कहा कि ये काम बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं, आवश्यकता पड़ी तो सब सामने आएंगे। सब चाहते हैं कि गाय को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश की परंपरा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई लोग और जो हैं इस समय शंकराचार्य जी का जो है आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ हैं। तो पूरा इंटरव्यू आपने देखा कि कल जो है एक बड़ा अभियान जो है वो गोरक्षा को लेकर, गौ के कानून को लेकर जो है बनाया जा रहा है, और यहाँ पर उस अभियान को लेकर भी सारा बताया जाएगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से। सर, कल जो अभियान जो चलने वाला है, क्या सारा उसका प्रोग्राम का स्थिति बताएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ें। कल हमारे गाड़ीगढ़ है, लोअर गाड़ीगढ़, जो कि एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे है। वहाँ पे महाराज जी की पद यात्रा रहेगी, और उस वहाँ पे एक उद्घाटन रहेगा, जिसमें एक लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद वो यात्रा सीधी गौशाला, सनातन शिरधारा गौशाला संस्थान गाड़ीगढ़ में जो गौशाला है वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ गौध्वज स्थापित होगा। उसके उपरांत वहाँ पे एक सत्संग प्रवचन रहेगा महाराज जी का। गाड़ीगढ़ रोड, गाड़ीगढ़ बिल्कुल दुकानों के सामने स्थल है, वहाँ पे रहेगा। तो हमारा जनमानस से यही आग्रह है कि धर्म की रक्षा हेतु, गाय की रक्षा हेतु यथासंभव अपने मित्र बंधुओं सहित उस कार्यक्रम में पहुंचकर महाराज जी के वचनों को सुने और गौध्वज स्थापिता के कार्यक्रम में सम्मिलित हो। पीताम्बर जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कल किस तरह से इन्विटेशन जो है आप पूरे जम्मू समाज को जो है देना चाहेंगे? देखिए, एक खुशी का मुकाम है कि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी हमारे जम्मू में पहुंच रहे हैं। कल इनका एक भव्य प्रोग्राम जो लोअर गाड़ीगढ़ में होने जा रहा है, तो एक ध्वज का भी प्रोग्राम है, एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसके बाद 12 बजे से लेकर 3 बजे तक महाराज जी शंकराचार्य जी लोगों को संबोधित करेंगे। तो इनका यही कहना है कि गौ हत्या पे गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इसके लिए हम आपके माध्यम से सभी जनता से यही कहते हैं कि कल बड़ी संख्या में वहाँ पहुंचकर इस प्रोग्राम को सुने, महाराज जी के प्रवचन को सुने और सफल प्रोग्राम बनाए। आप यहाँ पहुँचे, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल के माध्यम से आप शंकराचार्य जी जो हैं कल यहाँ पर संबोधित भी करेंगे, और गोरक्षा को लेकर भी जो है कानूनों को बनाने के लिए बातचीत भी जो सारी होगी। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, और पूरे इंटरव्यू को लेकर आप अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाज़त मेरे को, मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज़ बस से। जय हिंद।